द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी घिर चुके हैं। एक बार फिर से भारत की फजीहत हुई है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी है कि मोदी के भारत में लोकतंत्र मर रहा है। लोकतंत्र की अब दुहाई दी जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो हेडिंग है वो हेडिंग ये है कि मोदीज इंडिया इज वेयर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज। मोदी का इंडिया जहां ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज, यानी वैश्विक लोकतंत्र जो है वो मर चुका है। यह बात कही जा रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से, और इस खबर को आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। लिखा है, एक बार फिर दुनिया में भारत का सिर शर्म से झुक गया। एक बार फिर भारत की शर्मिंदगी की वजह बने प्रधानमंत्री मोदी। यह सीधे तौर पर लिखा है, मोदीज इंडिया इज वेयर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज। इसका सीधे तौर पर यह मतलब यह है कि मोदी का भारत वो जगह है जहां वैश्विक लोकतंत्र मरता है, जहां लोकतंत्र की बातें नहीं होती हैं। ये साफ तौर पर ये हेडिंग्स लिखी गई हैं, और मैं मतलब भी बताता हूं क्या कुछ इस आर्टिकल में लिखा गया है। सवाल लेकिन बहुत बड़ा है कि आखिरकार क्या वजह है कि भारत के लोकतंत्र पर, भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, यहां पर लोकतंत्र के मरने की बात न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा लिखी गई है कि वैश्विक लोकतंत्र भी भारत पे मर रहा है। लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टूड लास्ट मंथ atop India's nearly completed new parliamentary building built to mark the country's 75 years of independence and pulled a lever। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर बने भारत के लगभग पूरे हो चुके नए संसद भवन के ऊपर खड़े हुए थे और एक लीवर खींचा था। यह बात उस वक्त की जा रही है जब प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया था किसका? अशोक स्तंभ का। संरचना की मुकुट प्रतिमा को प्रकट करने के लिए एक विशाल लाल पर्दा वापस गिर गया। पूरे भारत में कई लोग हाफ रहे थे, क्योंकि जो शेर था उसमें जो स्तंभ में दिख रहा था उसका मुंह खुला हुआ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही सवाल पहला खड़ा किया है मोदी की गवर्नमेंट पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूड लास्ट मंथ atop India's nearly completed new parliament building। फिर आगे लिखा है, the 21 foot tall bronze figure, 4 lions seated with their back to one another facing outwards। 21 फुट ऊंची कांस्य आकृति 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए, बाहर की ओर मुंह करके, भारत के सम्मानित राष्ट्रीय प्रतीक का है। जानवरों को आमतौर पर रीगल और संयमित रूप से चित्रित किया जाता है। यह भी कहा गया है कि जब भी जानवरों को दिखाया जाता है कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए उनको चित्रित किया जाता है, लेकिन ये अलग दिखते थे। उनके नुकीले वे गुस्से में थे, आक्रामक लग रहे थे। यह आर्टिकल में पहले लिखा गया है कि जो स्तंभ दिख रहा था, अशोक स्तंभ, वो नुकीला दिख रहा था। उसमें जो नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे शेर के, वो आक्रामक दिखाई दे रहे थे। मोदी के आलोचकों के लिए संसद भवन के ऊपर पुनर्निर्मित छवि एक परियोजना जिसे बहस या सार्वजनिक परामर्श के बिना पूरा किया गया था, उनके द्वारा बनाए जा रहे न्यू इंडिया को दर्शाता है। कि प्रधानमंत्री जो न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे, नए भारत का निर्माण कर रहे, वो इसको दर्शाता है जहां पर आक्रामकता होगी, जहां पर नुकीले दांत दिखाए जाएंगे। यह भी न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया। आगे लिखा है, इट इज 8 years in power, Mr. Modi, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट हैज प्रॉम्प्ट इंडियन डेमोक्रेसी। सत्ता में अपने 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, धार्मिक सहिष्णुता और समान नागरिकता के आदर्शों पर एक असहिष्णु हिंदू वर्चस्ववादी बहुसंख्यक का समर्थन करते हुए भारतीय लोकतंत्र को अपवित्र कर दिया है। सीधे सवाल दागा गया न्यूयॉर्क टाइम्स में इस लाइन के जरिए कि 8 सालों की सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने किया क्या? धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद, धार्मिक सहिष्णुता और समान नागरिकता के आदर्शों पर असहिष्णु हिंदू वर्चस्ववादी बहुसंख्यकवाद का समर्थन किया है, जिससे भारतीय लोकतंत्र को जिसने अपवित्र किया है, जिस पर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश की स्थापना की गई थी। उस स्थापना को, उस आजादी के मतलब को नष्ट किया गया है। आगे भी लिखा है, Drawing comparison to Nazi Germany, the regime uses co-opted government machinery। नाजी जर्मनी से तुलना करते हुए लिखा है कि शासन बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अमानवीय बनाते हुए आलोचकों को चुप कराने के लिए पक्षपातपूर्ण भीड़ द्वारा सहचयनित सरकारी मशीनरी का दुष्प्रचार और धमकी का उपयोग करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में यह भी बातें लिखी गई हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है वहां पर किस तरीके से इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जैसे सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि
कि सीबीआई ईडी कहां जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। जहां पर है वहां सीबीआई और ईडी का कोई अता पता नहीं है, वहां जाती ही नहीं है। सामाजिक विभाजन और हिंसा को हवा देता है। नागरिक स्वतंत्रता का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया जाता है, जो स्वतंत्रता है लोगों की। इसीलिए ये डेमोक्रेसी पर एक बड़ा बहस भी छिड़ गई, बड़ी बहस है ये कि आखिरकार लोकतंत्र भारत का कहां चला गया है। क्या लोकतंत्र के जो माने हैं वो बदल चुके हैं? क्या इसी दिन के लिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने आजादी दिलाई थी देश को, उन्होंने अपने आइन के लिए अपना खून बहा दिया था कि भारत का एक संविधान होगा जहां पर हर एक तरीके से सबको एक समता का अधिकार दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे भी न्यूयॉर्क टाइम्स लिखा है कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। इस पहली लाइन में लिखा है कि इंडियाज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज वेयर द ग्लोबल बैटल बिटवीन लिबरलिज्म एंड ट्रांसिसी इज बीइंग लॉस्ट। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो भारत है, जहां उदारवाद और अत्याचार के बीच वैश्विक लड़ाई हारी जा रही है। सीधे तौर पर यह लिखा गया है। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी लोकतंत्र मोदी को बुलाने से इंकार करते हैं। इसके बजाय उन्हें भारत के विशाल बाजार तक पहुंच बनाए रखने और चीन के खिलाफ रणनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में देश की उपयोगिता के लिए प्रेरित करते हैं। यह सब बातें दर्शाती हैं कि आखिरकार लोकतंत्र कहा जा रहा है। और यह सवाल भी है कि आखिरकार वैश्विक लोकतंत्र में भारत पिछड़ता क्यों चला जा रहा है। हम वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि जो 2020 में रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में भारत कितने पायदान नीचे खिसक गया, और फिर 2021 में भी रिपोर्ट आनी है। लास्ट ईयर स्वीडन्स डेम इंस्टीट्यूट डाउनग्रेडेड इंडिया टू एन इलेक्टोरल ऑर्डिनेंसी। पिछले साल स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट ने भारत को चुनावी निरंकुशता में डाउनग्रेड कर दिया था। ऐसा क्यों? और वाशिंगटन स्थित फ्रीडम हाउस ने इसे आंशिक रूप से मुक्त कर दिया था। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता अलग चीज है, लेकिन डेमोक्रेसी अलग चीज है। जहां लोकतंत्र, जिसे हम लोक कहते हैं, लोक गणतंत्र, ये दोनों चीजों को मिलाकर जब हम देखें तो जहां पर लोगों का तंत्र मजबूत होता है वही लोकतंत्र होता है। लेकिन मोदी जी के वंश में क्या हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है? अत्याचार की ओर भारत का वंश तेज हो रहा है, अत्याचार की ओर बढ़ रहा है। तो इंडियाज डिसेंट टुवर्ड्स ट्रेनिंग हैज एक्सेलरेटेड अंडर मिस्टर मोदी। It would be unfair to put all the blame on him। सीधे तौर पर मतलब आप समझिए, मोदी जी के नेतृत्व में अत्याचार की ओर भारत का वंश तेज हो गया है। लेकिन सारा दोष उन पर डालना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कमजोर सरकारी संस्थाओं और सामाजिक असमानता है, उसके वजह से यह सब कुछ हो रहा है। डिस्प्रेट वाइड स्प्रेड प्राइवेटी, व्यापक गरीबी, निरक्षरता और चरम जातीय, धार्मिक और सामाजिक विविधता के बावजूद भारत ने आजादी के बाद से एक निशान को प्रज्वलित किया है, जिसे असंभव लोकतंत्र कहा जाता है। इसने एक प्रगतिशील संविधान को अपनाया, लेकिन अत्यधिक केंद्रीकृत ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासनिक संरचनाओं को भी बरकरार रखा है। यह सवाल इसलिए है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 13 वर्षों में गुजरात के पश्चिमी राज्य पर शासन किया उन्होंने, और 2002 में मुस्लिम विरोधी दंगों को प्रोत्साहित करने का उन पर आरोप भी लगा है। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34 वर्षों तक सत्ता संभाली और पूर्व राज्य में राज्य संस्थाओं का अनुकरण किया। पश्चिम बंगाल में अब एक ऐसी पार्टी का शासन है जिसके नेता खुद मोदी के सत्तावाद के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। ये जो भी चीजें देश में हो रही हैं, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ी करती हैं कि आखिरकार न्यूयॉर्क टाइम्स को क्यों यह लिखना पड़ा कि वैश्विक लोकतंत्र भारत में समाप्त हो चुका है, मर चुका है। क्योंकि एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दवायर की रिपोर्ट है। देखिए, दवायर ने लिखा है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत 10वें स्थान तक लुढ़क गया है। यह रिपोर्ट है, ये 2020 की रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। द इकोनॉमिक्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत 10 स्थान गिरकर अभी 91वें पायदान पर आ गया है। नॉर्वे इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि उत्तर कोरिया 167वें स्थान पर है, क्योंकि उत्तर कोरिया में भी लोकतंत्र नहीं है। तो आप समझ सकते हैं वैश्विक लोकतंत्र में भारत किस तरीके से पीछे आ रहा है। 2019 के लिए लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक सूची में भारत 10 स्थान लुढ़क गया है, यानी पहले 41वें नंबर पर था, अब 91वें नंबर पर आ गया है, 51 पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत लगातार पीछे चला जा रहा है। मतलब लोकतंत्र, जहां वैश्विक लोकतंत्र की बात आती है, वहां भारत को इस तरह से देखा जाता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते न्यूयॉर्क टाइम्स को यह क्यों लिखना पड़ा। और आम आदमी पार्टी जो न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख को लेकर अब मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख बताया गया था कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था कैसी है,
आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ की गई थी, इसी का हवाला दिया जा रहा था। और एक बार फिर से न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर फिर से आम आदमी पार्टी सामने आ गई और कहा कि देखो कि भारत की शर्मिंदगी की वजह मोदी जी बने हैं, कि भारत के अगर वैश्विक लोकतंत्र पर सवाल उठाया जा रहा है तो इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आखिरकार जो स्थितियां हैं, जो ये लेख है, पूरा ये आर्टिकल जो लिखा गया है कि मोदीज इंडियाज इज वेयर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज, कि मोदी का वो भारत जहां पर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज, जहां पर वैश्विक लोकतंत्र मर रहा है। अंदाजा लगाइए, आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।